राधे राधे एवरीवन। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा किया जाता है। तो उसके लिए हमें चंदन, रोली, मिश्री, सफ़ेद तिल, धूप बत्ती, कलावा और यहाँ भोग के लिए आप कुछ ड्राई फ्रूट्स, लड्डू या गुड़ या बतासा कुछ भी ले सकती हैं। और यहाँ हमने 108 बाती का दीप बनाई है। आप चाहें तो 365 बाती का भी दीप बना सकती हैं देसी घी में। अब उनको सींचने के लिए हमें दूध और नीचे चौकी बनाने के लिए, चौक पुरने के लिए ये हमने हल्दी ले लिया है और पुष्प कुछ ले लिए हैं और जल और गंगा जल मिला के ये हमने आंवला के पेड़ की पूजा के लिए इतनी सारी सामग्री ली है। तो अब हम आंवला के पेड़ की पूजा करेंगे। आंवला चाहे पतला हो चाहे मोटा, मतलब ये नहीं कि नहीं कोई मतलब पुराना आंवला हो, आप छोटा सा भी आंवला का पेड़ है उसको भी पूजा कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम नीचे अच्छे से साफ सफाई करेंगे। जहाँ आंवला का पेड़ है पूरा नीचे अच्छे से साफ करेंगे, फिर उसको लीपेंगे और हल्दी से भी उसको लीपेंगे। और जहाँ हम पूजा करेंगे वहाँ आप हल्दी से स्वास्तिक बना लें और स्वास्तिक बनाने के बाद आप उस पर रोली भी लगा सकती हैं और थोड़ा सा जल से सींचेंगे। ये जो आंवला का पेड़ है दूध से भी सींचेंगे इस आंवले के पेड़ को। तो आंवला अगर आपको पेड़ नहीं मिल रहा है तो आप एक दिन पहले उसके डाल भी लगा सकती हैं। और अगर मतलब डाल भी नहीं मिल रहा है तो आप तुलसी माता के गमले में आंवला को भी रख के उनकी पूजा कर सकती हैं। तो आंवले में विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता का वास होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम स्वास्तिक आंवले के वृक्ष पे भी बनाएंगे जिसकी हम पूजा कर रहे हैं और इनको टीकेंगे। तो हमें 9 बार टीकना है क्योंकि यह आंवला नवमी है। तो हमें याद रखनी है संख्या कि आंवला नवमी के बाद दिन हम 9 बार टीकेंगे। देख लीजिए ये दिया जल नहीं रहा है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रहा है और इसलिए दिया जल नहीं रहा है। तो हमें दीप को ऐसे जलाना है, मतलब अगर हवा तेज हो तो आप कहीं किनारे रख दीजिए। उसके बाद हम इस पे वृक्ष पे या तो आप पीला वस्त्र, विष्णु भगवान का वास होता है तो पीला वस्त्र आप उनको ओढ़ा दीजिए, आप नहीं तो जनेऊ, नहीं तो आप कलावा भी इनको बांध सकते हैं। तो यहाँ हमने वस्त्र के रूप में कलावा बांध दिया है। उसके बाद हम कुछ पुष्प चढ़ाएंगे विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी को याद करते हुए। अगर आप अपने घर में कर रही हैं पूजा तो गणेश जी को भी विराजमान कर लीजिए, लेकिन कहीं दूर जाके जंगल में कर रही हैं तो आप बिना गणेश जी के स्वास्तिक बना लेंगे तो गणेश जी मतलब हो जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ जो कुछ भी ड्राई फ्रूट्स रखे हैं उसको आप यहीं खा लीजिए और कुछ ड्राई फ्रूट्स आप अपने घर पे भी लेके जाइए। आप चाहें तो अगर आप खाना मतलब पका के लेके जा सकते हैं, कोई भी खाना हो मीठा, मतलब आप खीर भी लेके जा सकते हैं तो लेकर जाइए, उस पेड़ के नीचे रखिए थोड़ा सा और अपने घर में लेके आइए। जितने सारे खाने हैं उसमें डाल दीजिए, या तो खाना लेके गई हैं उसको, नहीं तो आप अगर खीर लेके गई हैं तो खीर को भी डाल दीजिए तो वो प्रसाद हो जाता है। और बहुत दूर रहता है अगर आंवले का पेड़ तो कोई उसके नीचे बैठ के खा नहीं सकता। वैसे मान्यता है तो इसके पेड़ के नीचे सपरिवार से आप बैठ के खाएं, या तो आप बना भी सकती हैं अगर जैसी व्यवस्था रहती है। तो अगर दूर है तो आप कोई खाना बस लेकर चले जाइए और उसको लेके आइए, सारे खाने में मिला देंगे तो प्रसाद हो जाता है। अब सारा पूजा करने के बाद हमें फेरी लगानी है, तो फेरी लगाना आप न भूलिए। या तो आप 9 फेरी लगाएं क्योंकि ये आंवला नवमी है, नहीं तो आप 11 फेरी लगाएं। अगर आपसे हो सके तो आप 108 फेरी भी लगा सकती हैं। फेरी लगाते समय आप याद रखें या तो कलावा आपके हाथ में हो उसको लपेटते हुए चलिए, नहीं तो आप कोई भी वस्तु मतलब ये सफ़ेद तिल ले सकते हैं अपने हाथों में, और या तो चावल ले सकते हैं उसको पॉइंट कर लीजिए, नहीं तो खाली हाथ भी आप कर सकती हैं। अब यहाँ हमने पूजा संपन्न कर लिया है। इसके बाद आप अपने अंगूठे से और ये जो कानी उंगली, जो छोटी वाली उंगली होती है, 2 अंगूठे और उंगली से छाल निकालेंगे। उसके बाद आप अपने जैसे अगर दुपट्टा ओढ़ी हैं तो दुपट्टे में ऐसे बांध लीजिए, नहीं तो आप साड़ी अगर पहनी है तो उसको पल्लू में रख के लेकर घर पे आइए और उस छाल में थोड़ी सी हल्दी लगाकर और लाल कपड़े में, मतलब कोई भी लाल छोटा सा कपड़ा हो उसमें बांध के आप अपने तिजोरी में रख सकती हैं, या तो आप अपने पति के पर्स में भी रख सकती हैं।
इसको रखने से हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, तो आप इसको ज़रूर रखें। और अगर आप किसी वृक्ष के नीचे आंवला के पूजा करने गए हैं तो आप वहाँ कनक धारा स्त्रोत पाठ ज़रूर सुनिएगा, और इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। आंवला नवमी के दिन आंवला का दान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपको हो सके तो 9 नहीं तो 11, जितना मतलब आपके पास सामर्थ्य हो उतने आंवले को दान करना चाहिए। आंवले नवमी के दिन आंवले का दान स्वर्ग दान के समान होता है, तो आप आंवला का दान जरूर करें। आंवला नवमी का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।